बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंगल को मैं झेलम आ रहा हूँ। शहीदों का शहर है, गाजियों का शहर। और उधर मैं क्यों आ रहा हूँ कि मैं सबको आपको तैयार कर रहा हूँ इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए। आपने मेरे साथ शिरकत करनी है जब मैं इस्लामाबाद आपको कॉल दूँगा। मेरा मकसद आने का ये है कि आप सबको आगाह करूँ कि ये जो एक बैरूनी साजिश के तहत एक चोरों की इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे पे मुसल्लत की गई है, ये नामंजूर है हमारे। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सब उस जलसे में शिरकत करेंगे जिधर मैं मज़ीद आपसे बातचीत करूँगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वक्त हम झेलम में मौजूद हैं और जो झेलम के जो मैं तैयारियां देख रही हूँ और जितने ज़बरदस्त तरीके से आप देखें कि हिफाजती इक़दामात अपने हर दिल अजीज़ लीडर के लिए किए गए हैं और उसके साथ आप स्टेज को देखें जितने ज़बरदस्त तरीके से तैयारी, और फिर आगे आप देखें कि फ़ीमेल और फैमिलीज़ के लिए जो फीमेल इंक्लोजर है वहाँ पे भरपूर इन्होंने माशाल्लाह से अपनी बहनों, अपनी माओं, बेटियों के लिए जो एक अच्छे तरीके से वीवीआईपी तरीके से इंतजामात किए हैं और पूरा ग्राउंड। और आज जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला झेलम की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। अवाम का एक समंदर उतरेगा, उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। ये वो धरती है जहाँ पे आज जलसा होने जा रहा है। इस धरती की एक तारीख है। झेलम अपने शहीदों की वजह से, अपने गाजियों की वजह से, गयूर लोगों की वजह से और वफादार लोगों की वजह से जाना जाता है। और आज इस मुल्क के साथ वफादारी निभाने के लिए झेलम और झेलम के गिरदो नवा के सारे बासी इंशाल्लाह आएंगे पाकिस्तान की मदद के लिए, पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए। और ये गुलामी जो कब्जे की शक्ल में हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गया है एक साजिशी टोला, उनको हमेशा के लिए, उनकी सियासत को दफन करने के लिए आज झेलम के अवाम निकलेंगे और अपने साबका रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे। जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, हम सुबह से इस शहर में मौजूद हैं, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जलसे, आपको पता है कि हमारा हर जलसा पिछले जलसे से बड़ा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये साबका जो जलसों का सिलसिला जारी है उसमें यह सबसे बड़ा जलसा होगा। इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगी जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने, मैं कहती हूँ कि सारे जलसे की इंतजामात की क़यादत की है और उनके साथ फराज चौधरी साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं यहाँ के, जिस तरह से उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस जलसे को कामयाब और भरपूर करने के लिए जिद्दोजहद की है, वो आज नज़र आ रही है। जितने खूबसूरती से, जितने मुनज़्ज़म तरीके से सारे इंतजामात किए गए हैं। लेकिन जो असल चीज़ है उसकी तरफ मैं ज़रूर आवाम को आगाह करती चलूँ। सबसे पहले तो जो झेलम की माएँ, बहनें, बेटियां, मैं उन्हें इनवाइट करती हूँ कि आज आएँ अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए। आप तो शहीदों की धरती से ताल्लुक़ रखने वाली हैं। पता नहीं इस घर के जिस जगह पे हम खड़े हैं, हर घर में एक दास्तान है, कई शहीदों की, कई गाजियों की। तो बड़ा तकलीफ दे है हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए कि जिस टाइम से, जिस मरहले से हमारा मुल्क और हम लोग गुजर रहे हैं, एक दुख की दास्तान है। और इन्होंने जिस तरह से शब खून मारा अवाम के मैंडेट के ऊपर और फिर उसका सिलसिला थम नहीं रहा। वो सिलसिला शुरू हुआ वजीर आजम हाउस से, फिर सीएम हाउस पे कब्जा किया गया और आज जिस तरह से गैर आईनी तौर पर आइन शिकनी के तहत जिस तरह से ये गवर्नर हाउस के ऊपर कब्जे की कोशिश, रात से वहां पे ऐसे नफरी है जैसे खुदा ना खास्ता वहां पे कोई नवाज शरीफ बैठा हो जो कि रॉ की स्पीच लिखने की तैयारी कर रहा हो। इस तरह से फोर्सेस वहां पे लाई जा रही हैं। तो कौम को मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमसे 4 कदम आगे निकल खड़े हुए हैं। अब हमें तैयारी करनी है। जिस मोमेंट पे जो मुझे लग रहा है कि शायद 20 से पहले ही हमारे लीडर की कॉल ना आ जाए, हम तैयार रहें
اور ہم بتائیں آج جہلم میں آ کے اپنی بھرپور شرکت کر کے کہ ہم تیار ہم ہیں اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، ان حمزاؤں، ان بلاولوں، ان زرداریوں، ان غداروں، ان میر جعفروں اور میر صادقوں سے اس ملک کو نجات دینے کے لیے، اور وہ تب ممکن ہے جب ہم نکلیں گے۔ ہم نے پورا رمضان نہیں دیکھا کہ گرمی ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ سختی ہے، ہم کیوں نکل رہے ہیں؟ ہم اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ عمران خان کا ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس کا فیوچر سیف ہے، اس کی زندگی موت کے بعد بھی امر ہو چکی ہے، جتنے بڑے بڑے کام انہوں نے کیے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر کے نہیں جا سکتے۔ جو جتنا بڑا چور ہے، جو جتنا بڑا مافیا ہے، جو جتنا بڑا، اور اعلیٰ عدلیہ نے ان کو سسیلین مافیا کا ٹائٹل دیا، اور اس کے بعد انہی ایوانوں کے اوپر ان کو بٹھایا جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا، اور عوام نے مینڈیٹ کے تھرو نکالا تھا۔ لہٰذا میں عوام سے اپیل بھی کرتی ہوں، اور اپیل کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، عوام تو ہم سے پہلے آگے آتے ہیں، اور ہمیں مل کے اپنے پاکستان کو آزادی دلانی ہے، اور وہ آزادی انشاءاللہ اس دفعہ حتمی ہوگی۔ غلامی سے نجات اور امپورٹڈ حکومت نامنظور کہنے کے لیے، اور قبضہ مافیا، پہلے تو یہ چھوٹے چھوٹے پلاٹس پہ، سوسائٹیز پہ، ملک کے ایسٹس پہ قبضہ کرتے تھے، خدا کی پناہ انہوں نے تو ملک کے سب سے بڑے ایوانوں، انہوں نے ملک کے آئین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، یہ مائٹ از رائٹ کے طور پر چل رہے ہیں۔ تو میرا ایک سوال چھوڑ کے میں جاؤں گی آخر میں کہ جو بھی ان کے پیچھے لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا پڑے گا 22 کروڑ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اتنے جو ان پاپولر ہو چکے ہوئے ہیں اپنے اعمالوں کی وجہ سے، میں تو یہ کہتی ہوں مجھے لٹرلی رونا آتا ہے کہ ہم تو اپنی آرمی کو، اپنے وہ جو ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں سرحد پہ، ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے جس وقت یہ انڈیا کی لکھی ہوئی تقریر کرتے تھے ان کے خلاف۔ آج ہر پاکستانی، ہر سولجر دکھی ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہم اس طرح سے اس ملک کو نہیں چلا سکتے۔ حقیقی آزادی کے لیے میرا جو اوپر میں اعلیٰ عدلیہ سے بھی کہوں گی، میں اداروں کے سربراہان سے بھی کہوں گی، میں الیکشن کمیشن میں صرف ایک بندہ تو فرد واحد نہیں ہے، باقی بھی تو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، میں تمام جو اس ملک کے ادارے ہیں ان کو کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں اور آنکھیں کھول کے دیکھیں، ضمیر کی آواز سے دیکھیں، تو آپ کو یہ جو چیزیں زمین پہ ہوتی ہوئی ہیں یہ نظر آئیں گی، اور یہ بڑی خوفناک صورت اختیار کرنے جا رہی ہیں اگر اس ملک کے جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے بر وقت فیصلہ نہ لیا۔